नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान पर लगाए आरोप। भारत में किसानों का संघर्ष एक ऐतिहासिक घटना बन चुका है। किसान आंदोलन उस सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों का प्रतीक है जिनका उद्देश्य देश के कृषि क्षेत्रों को संरक्षित और सशक्त बनाना है। यह आंदोलन सिर्फ कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह किसानों की जिंदगी, उनकी मेहनत और उनके हक की लड़ाई का भी प्रतीक है। किसान आंदोलन शुरू से ही बीजेपी की केंद्र सरकार के लिए मुसीबत का सबब रहा है। 2020 में केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को पास किया गया था, जिनके खिलाफ किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला था। किसानों का मानना था कि ये कानून उनके लिए नुकसानदायक होंगे, क्योंकि इससे आधिकारिक मंडी व्यवस्था कमजोर हो सकती थी और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर व्यापार का खतरा पैदा हो सकता था। किसानों के साल भर से ज्यादा चले आंदोलन के बाद चुनावों को देखते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। तभी किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था और इस बार भी दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए हैं, जिस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई के केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था के शताब्दी समारोह में जगदीप धनखड़ ने किसानों के प्रति चिंता जाहिर की है। इनका कहना है कि आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, क्योंकि किसान संकट और पीड़ा में है। अगर ऐसे संस्था सक्रिय होते और जरूरत पूरी करते तो ये स्थिति नहीं आती। ऐसी संस्था देश के हर कोने कोने में स्थित है, लेकिन किसानों की स्थिति अभी वैसी ही है। आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुंबई के केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था में मंच पर ये सब बातें बता रहे थे। वहां शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। आगे जगदीप ने कहा, किसानों की चिंता जताते हुए और शिवराज सिंह चौहान की तरफ इशारा करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा, कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है, कृपया मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया था और जो वादा किया गया था वो क्यों नहीं निभाया गया। वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। बात बीते साल की भी आंदोलन हुआ था, इस साल भी आंदोलन है। काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब सवाल उठने लगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि बीजेपी ने यूपी चुनावों को देखते हुए सरकार के कानून वापस जरूर ले लिए थे, लेकिन उसके बाद भी किसानों का आंदोलन थमा नहीं। और ऐसे माहौल में शिवराज सिंह चौहान को अचानक टारगेट करना काफी अजीब लगता है। 2014 से चली आ रही किसानों की नीतियों को सिर्फ शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ा रहे हैं। किसान आंदोलन को ठीक से हैंडल न कर पाने में फेल तो तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुए थे। किसानों के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद नरेंद्र सिंह तोमर समाधान नहीं निकाल पाए और कृषि कानून वापस ले लिया गया था। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद उनका मुख्यमंत्री बनना सफल नहीं हो पाया। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान पर ठिकरा फोड़कर एमएसपी और किसानों से जुड़ी चुनौतियों से पल्ला झाड़ने के लिए किसी नई रणनीति पर काम कर रही है या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें प्रत्यक्षदर्शी समाचार।